डिजिटल केएनएल कोचिंग में आपका स्वागत है। बीएड और डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए यह चैनल बनाया गया है ताकि एग्ज़ाम में आप पूरी तैयारी के साथ जा सकें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके लिए लाई जा सके। बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल 7 पेपर्स होते हैं, जिसमें पेपर सेकंड कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा बनता है। उसी का आज हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व और उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मैंने सभी पेपर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर सरकार देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना कर सकती है। इन सिद्धांतों का विशेष महत्व है और यह देश में क्रांतिकारी सुधार करने के लिए अपनाए गए हैं। इन्हीं को अपनाकर देश में तानाशाही के भय को रोका जा सकता है और जनसाधारण की आर्थिक सुरक्षा की जा सकती है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाया जा सकता है। इनका महत्व निम्नलिखित रूप से स्पष्ट है। कल्याणकारी राज्य के आधार। इन सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह सिद्धांत राज्य की ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन मिले, राष्ट्रीय धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में इकट्ठा न हो, उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का स्वामित्व स्थापित न हो पाए, रहन सहन का स्तर ऊंचा हो इत्यादि। इन सिद्धांतों को लागू किए बिना सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर सकती। सरकार के पथ प्रदर्शक। यह सिद्धांत सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हें अपनाने का आश्वासन देकर ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करते हैं और जनमत को जीतने का प्रयत्न करते हैं। सत्ता प्राप्त करने के बाद कोई भी दल नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकता। नैतिकता के प्रतीक। मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर यह सिद्धांत हमारे संविधान की आत्मा कहलाते हैं। इसके अभाव में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन का पतन हो सकता है। मौलिक अधिकारों के पूरक। निर्देशक सिद्धांत ऐसे वातावरण की स्थापना के प्रेरक हैं जो राजनीतिक स्वतंत्रता तथा समानता के साथ देश से बेरोजगारी, गरीबी और न्याय को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। न्यायपालिका के मार्गदर्शक। न्यायपालिकाओं ने बहुत से मुकदमों का निर्णय करते हुए निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की भांति ही अपनाया और महत्व दिया है। यह सिद्धांत न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शन बन गए हैं। सरकार की सफलताओं को जांचने का मापदंड। यह सिद्धांत भारतीय लोगों के पास अपनी सरकार की सफलताओं को जांचने का मापदंड है। जनता केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जांच इसी आधार पर करेगी कि उनके द्वारा इन सिद्धांतों को कहां तक लागू किया गया है। निर्देशक सिद्धांतों के पीछे जनमत की शक्ति। निर्देशक सिद्धांतों के पीछे कानून की शक्ति ही नहीं बल्कि उनके पीछे कानून की शक्ति से बढ़कर एक अन्य शक्ति जनमत की शक्ति है। चूंकि यह सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता करते हैं, इसलिए जनता सरकार से आशा करती है कि वह इन्हें लागू करे। सरकार की नीतियों में स्थायित्व। लोकतंत्र, विशेषकर संसदीय लोकतंत्र में समय समय पर कई बार बहुत जल्दी सरकार बदलती रहती है। ऐसी व्यवस्था में सरकार की नीतियों में अस्थिरता का डर बना रहता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस डर को दूर करने का प्रयत्न निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से किया है। इन सिद्धांतों को आदर्श मानकर ही सभी सरकारें, चाहे वह किसी भी दल की हों, अपनी नीति का निर्धारण करती हैं। आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। इन सिद्धांतों के माध्यम से ही वास्तविक रूप में आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी। भारत में राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है तथा निर्देशक सिद्धांतों को अपनाने से ही आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना होगी। शैक्षणिक महत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व भी है। आधुनिक युग में विश्व के विभिन्न देशों के संविधान में इस प्रकार के सिद्धांतों को अवश्य रखा जाता है। चरम सीमाओं से सुरक्षा। आधुनिक युग में विश्व में मुख्य रूप से 2 विचारधाराएं प्रभावशाली हैं। पहली साम्यवादी विचारधारा, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है।
दूसरी पूंजीवादी विचारधारा, जिसमें आर्थिक शोषण के कारण आर्थिक सुरक्षा का हनन होता है। भारतीय संविधान को बनाने वालों ने निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से इन दो विचारधाराओं के बीच का मार्ग अपनाया है। सरकार की विभिन्न इकाइयों के सहयोग पर बल। निर्देशक सिद्धांतों का एक महत्व यह भी है कि यह तथ्य पर बल देते हैं कि सरकार की सभी इकाइयां आपस में सहयोग के साथ काम करें। इसलिए संघ की सभी इकाइयां आपस में सहयोग करके निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगी। संवैधानिक पवित्रता। जवाहरलाल नेहरू ने चौथे संशोधन के समय स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर संविधान का कोई अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने में बाधा पहुंचाता है तो संविधान में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। ये सामाजिक क्रांति का आधार है। निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक क्रांति का स्पष्ट विवरण मिलता है। यह भारतीय जनता को सकारात्मक अर्थ में स्वतंत्र कहते हैं। ये उन्हें समाज और प्रकृति द्वारा उत्पन्न की गई शताब्दियों की निष्क्रियता से मुक्ति दिलाते हैं। ये उन्हें उन घृणित शारीरिक परिस्थितियों से मुक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने से रोक रखा था। निष्कर्ष। किस प्रकार से विधान के लागू होने के पश्चात, यानी किस प्रकार से संविधान के लागू होने के पश्चात केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का काफी प्रयास किया गया। देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और कहीं बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नागरिकों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। कृषि तथा उद्योग को उन्नत करने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। इस उद्देश्य से सरकार ने बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई। काम करने वाली स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की। हरियाणा तथा कई राज्यों में लड़कियों के लिए बीए तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। देश भर में पंचायती राज की स्थापना की गई। लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए। कृषि के लिए देश में अनेक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें नए नए अनुसंधान चल रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो बच्चे पिछड़े वर्ग से संबंध रखते थे उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की गई, जिसमें बच्चों के लिए निःशुल्क परिवेश, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियां, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा, विशेष अनुदान और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना आदि रहा है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।